हेलो, नमस्ते। आज का रीडिंग का टॉपिक है, उनको आप में क्या अट्रैक्टिव लगता है सबसे ज़्यादा? उनको आप में कौन-सी चीज़ अट्रैक्टिव लगती है और वो आपसे क्या चाहते हैं? वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं? उनकी करंट फ़ीलिंग क्या है आपके लिए? और किस वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए? आपकी कौन-सी चीज़ उनको अट्रैक्टिव लगी जिसकी वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए और उनकी करंट फ़ीलिंग क्या है? और वो क्या चाहते हैं आपसे, ये हम देखेंगे। और आप जिसको लाइक करते हो या आपको जो लाइक करते हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है? उनको सबसे ज़्यादा आप में क्या अट्रैक्टिव लगता है? आपकी कौन-सी चीज़ उनको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? और वो आपसे क्या चाहते हैं? शायद उन्होंने आपको बताया हो या ना बताया हो। सेवन ऑफ वैंड्स, द हर्मिट, फोर ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वैंड्स, एट ऑफ वैंड्स, the Hierophant, Strength, Five of Cups, the Chariot, Eight of Cups, बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून। आपकी लाइफ का एक साइकिल ख़त्म हुआ है, दूसरा साइकिल स्टार्ट होने वाला है। कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। तो आपकी लाइफ का अभी अच्छा टाइम आने वाला है या अच्छा टाइम स्टार्ट हो गया है। आपके पास्ट में जो भी आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप थे या पेन में थे या कुछ भी, लेकिन अब आपका अच्छा टाइम आने वाला है। नसीब का पहिया आपके साथ है। डेस्टिनी अभी आपके साथ है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। तो अभी आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है। एंजल्स भी आपको हेल्प करते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। आपकी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, न्यू स्टार्टिंग होने वाली है। एक न्यू बिगनिंग होती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, तो अब हम राशि की बात करें तो यहाँ पर सभी राशि की एनर्जी है। एरीज, लियो, सेज है। वृश्चिक, वृषभ, कन्या, मकर, और थोड़ा मुझे मीन और कुंभ राशि, मीन और कुंभ राशि की थोड़ी सी एनर्जी कम लग रही है। बाकी सभी राशि की एनर्जी यहाँ पर है। ओके, तो अब हम आपके पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर की बात करूँ तो ए, एम, एल, यू हो सकता है। पी, वी, यू और बी हो सकता है। और के, जी, एच हो सकता है। आर हो सकता है। ओके, अब हम अगर प्रोफेशन की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ लोग स्टडी से जुड़ा हुआ उनका कोई फील्ड हो सकता है। या तो स्टूडेंट हो सकते हैं या प्रोफेसर या टीचर हो सकते हैं, टीचिंग लाइन से जुड़ा हुआ, या
एजुकेशन से जुड़ा हुआ उनका फील्ड हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर डॉक्टर या नर्स हो सकते हैं, या सोशल वर्कर हो सकते हैं, या उनका कोई एनजीओ हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, और कुछ लोग के पास पावर या अथॉरिटी हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, या उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हो सकते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं कि उनको, आपके पर्सन को सबसे ज़्यादा आप में क्या अट्रैक्टिव लगता है। तो आप बहुत ही काइंड हार्टेड हो, आपका नेचर बहुत ही काइंड हार्टेड है, आप उनकी बहुत ही केयर करते हो, उनको बहुत ही आप पैम्पर करते हो। ये बात उनको बहुत ही अच्छी लगती है। आप उनके साथ बातचीत भी बहुत ही अच्छी तरह से करते हो, उनको आपके बातचीत करने का स्टाइल भी बहुत ही अच्छा लगता है, आप उनके साथ बहुत ही अच्छे से आप बात करते हो। आप बात करते हो, वो उनको बहुत ही अच्छा लगता है, आपकी स्माइल, आपकी जो बात करने की स्टाइल है। अगर वो आपके साथ फ़ोन कॉल्स पे या वीडियो कॉल्स पे या सोशल मीडिया थ्रू आपके साथ वो बातचीत करते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि बस आप बात करते ही रहो, वो आपकी बातें सुनते ही रहे, उनको कुछ बोलने का भी मन नहीं होता। वो बस ये चाहते हैं कि बस आप ही बोलते रहो और वो सुनते रहे। ऐसा उनको फ़ील होता है, उनको बहुत ही अच्छा लगता है। आपकी स्माइल, आपकी वॉइस क्वालिटी, आपके लिप्स, आपके टीथ, उनको बहुत ही अच्छा लगता है, अ, अच्छे लगते हैं, और उनको आपके साथ कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग सोशल मीडिया थ्रू एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आए हो, या आपका रिलेशन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। आप दोनों के बीच में यहाँ पर मुझे ट्रैवलिंग दिख रहा है, डिस्टेंस भी दिख रहा है। आप अलग-अलग सिटी से हो सकते हो, या अलग-अलग कंट्री से भी हो सकते हो। डिस्टेंस यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो बहुत ही वो अ, उनको आप बहुत ही काइंड हार्टेड लगते हो, आप बहुत ही उनकी केयर करते हो, उनसे जुड़ी हुई हर एक चीज़ में आप बहुत ही इंटरेस्ट लेते हो। अगर उनकी हेल्थ ख़राब हुई हो तो भी आप अ, उन उनसे तो भी आपको टेंशन हो जाती हो, और अगर उनकी कोई हेल्थ ख़राब हुई हो, या वो कुछ प्रॉब्लम्स में है या टेंशन में है, तो भी आप आपसे जितना बन पड़े आप तुरंत ही उनकी हेल्प करने के लिए आप निकल जाते हो, बिना कुछ सोचे समझे आप उनकी बहुत ही केयर करते हो। और थोड़ा-सा भी उनको अ, अगर उनका मूड ठीक नहीं हुआ, या उनका कुछ हेल्थ इश्यू हो, तो भी आपको टेंशन हो जाती है। आप उनकी छोटी से छोटी बात में भी बहुत ही आप उनकी केयर करते हो, और बहुत ही आप इंटरेस्ट लेते हो उनमें, तो उनको ये आपकी आदत बहुत ही अच्छी लगती है। अ शायद आपको और भी लोगों ने इम्प्रेस करने की कोशिश की हो सकती है, या आपके पास और भी चॉइसेस हो सकते हैं, ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। बहुत अलग-अलग लोगों ने आपके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाने की कोशिश की हो सकती है, लेकिन आपने अपनी एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करके रखी है। आप अ, किसी के भी साथ आप रिलेशनशिप में आगे आना पसंद नहीं करते हो। आप उन्हीं को चूज़ करते हो जिनके साथ आपको रहना होता है। तो ये बात भी उनको बहुत अच्छी लगती है कि आपको पता है किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसके साथ कैसा बिहेव करना है, किसके साथ कितना क्लोज़ होना है, और किसको कितना महत्व देना है। ये सारी ही चीज़ों ये सारी ही चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से पता है, आप अच्छे से आपको हैंडल करना आता है, और आपका नेचर ऐसा है कि सभी लोगों के साथ आप एडजस्ट कर लेते हो, और बहुत ही आप इंट्यूटिव हो। सामने वाला कैसा है, उनका नेचर कैसा है, किसको कितना वैल्यू देना है, किसके साथ कैसा रिलेशनशिप रखना है, ये सारी ही बातों का आप में बहुत ही नॉलेज है, आप बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हो। आपके पास कोई साइकिक एबिलिटी भी हो सकती है। आप दोनों में बहुत ही डिफरेंसेस हो सकते हैं, या आप दोनों की कास्ट अलग हो सकती है, या रिलीजन अलग हो सकते हैं, या एज गैप हो सकता है, या आप दोनों का स्किन टोन भी बहुत अलग हो सकता है। ये एक पर्सन बहुत ही वाइट हो सकता है, ये एक पर्सन बहुत ही ब्लैक हो सकता है। तो आप दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस है, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे को बहुत चाहते हो, लाइक करते हो। यहाँ पर मुझे ट्विन फ्लेम एनर्जी स्ट्रांगली आ रही है। आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हो, उनके साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। अ, आप दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। आपका
कोई आपको कभी-कभी लगता है कि आप दोनों का कोई मेल ही नहीं है, पता नहीं आप उनके साथ क्यों रिलेशनशिप में जुड़े हैं, वो ही आपको समझ में नहीं आता क्योंकि आप दोनों का कोई मेल ही नहीं है। कभी-कभी आप सोचते होंगे कि ना ही आप दोनों के थॉट्स मिलते हैं, आप दोनों ही कभी-कभी आप दोनों में आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत होते होंगे, आपके थॉट्स भी बहुत ही अलग हैं। वैसे आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू सही है, आप अपनी जगह पर सही हो, वो अपनी जगह पर सही है, लेकिन कभी-कभी आप एक-दूसरे को समझ नहीं पाते हो। बहुत सारे डिफरेंसेस है यहाँ पर। नेचर अलग है, आप दोनों की चॉइसेस भी अलग हो सकती है। कभी आपको जो पसंद आए और उनको वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद ना आए, शायद कभी आपने उनके लिए कुछ गिफ्ट लिया हो या कुछ लिया हो, अ, तो अ, उनका शायद वो फ़ेवरेट कलर हो भी ना, या तो उनको पसंद भी ना आए, ऐसा भी हो सकता है, या तो उन्होंने आपको कुछ गिफ्ट गिफ्ट दिया हो, जो आपको बिल्कुल ही अनकम्फ़र्टेबल आपको लग रहा हो कि ये क्या उठा के ले आए, ये क्या दे दिया, ये तो मेरी चॉइस का है ही नहीं। मैं इस टोन का या इस कलर के कपड़े या ऐसी चीज़ें मैं तो यूज़ ही नहीं करता या करती हूँ। तो आप दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप दोनों एक-दूसरे को बहुत लाइक करते हो, एक-दूसरे के लिए बहुत ही फीलिंग है। उनका एक रीज़न ये है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ़ कनेक्शन है और आप एक-दूसरे के साथ यहाँ पर एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। कुछ लोग शिव जी के भक्त हो सकते हैं, या आप या तो फिर आप जिस भी डिवाइन पावर के ऊपर आपकी श्रद्धा हो, उनकी ब्लेसिंग्स भी आपके ऊपर यहाँ पर मुझे दिख रही है। कुछ लोग राधे सॉरी गाइस, राधे कृष्ण को बहुत मानते हैं, राधा राधा कृष्ण, और या शिव जी के भक्त हो सकते हैं, या तो फिर अर्धनारीश्वर शिव और शिवा को कुछ लोग पूजते हो सकते हैं। राधा किशन भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ लोग उनकी ज़्यादा उनके ऊपर श्रद्धा हो सकती है। अगर आप आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि अब आप कुछ डिसीज़न ले लो और अपनी लाइफ का डोर अब आप अपने हाथ में लो, वो ये चाहते हैं। शायद आप किसी और के बातों में आते होंगे, या अगर आप वो अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हो लेकिन फैमिली नहीं मान रही है, या आप सोच रहे हो कि हम दोनों में बहुत डिफरेंसेस है, कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, तो फैमिली कैसे मानेगी, सबको कैसे मनाएंगे, लोग नहीं मानेंगे, लोग क्या बातें करेंगे। शायद आप दोनों में एज गैप भी हो सकता है, बहुत बड़ा एज गैप भी हो सकता है, बहुत सारे डिफरेंसेस है। तो आप ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, फैमिली को कैसे मनाएँगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो आपके पर्सन अ, आपको वो बताना चाहते हैं कि अब आप अपनी लाइफ़ की डोर अपने हाथ में लो, आपको क्या करना है, आप डिसीज़न अब अपने हाथ में लो, आप किसी और के ऊपर डिपेंड मत रहो, अपनी लाइफ़ की डोर किसी और के हाथ में मत दो। अपनी लाइफ़ के डिसीज़न आप खुद लो, आपको क्या करना है, किसके साथ रहना है, कैसे रहना है, आप क्या चाहते हो, वो डिसीज़न अब आप लो, आप किसी और के ऊपर डिपेंड मत रहो। वो ये चाहते हैं आपसे कि आपको अगर रहना है या एक न्यू बिगिनिंग करने हैं उनके साथ, आपको अगर अपना फ्यूचर आप उनके साथ अपना फ्यूचर बिताना चाहते हो, तो डिसीज़न आपको ही लेना पड़ेगा। दुनिया को तो साथ में नहीं रहना है, तो अगर आप अपने फ्रेंड से पूछोगे तो उनके अलग पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। अगर आप अपने फैमिली से पूछोगे, रिश्तेदार से पूछोगे, जितना ज़्यादा लोगों से आप पूछोगे, सलाह-मशवरा लेते रहोगे, उतना ही आप ज़्यादा उलझते रहोगे। तो आपके लिए बेस्ट वे है कि आप अपनी इंट्यूशन को फ़ॉलो करो और अपने दिल की बात सुनो, आपको क्या करना है, आपको क्या डिसीज़न लेना है। भले ही वो डिसीज़न गलत ही क्यों ना हो, भले ही आपके लिए वो नुकसान ही क्यों ना हो, आपको लॉस ही क्यों ना हो, लेकिन अपनी लाइफ़ के डिसीज़न आप खुद लेना सीखो, किसी और के ऊपर डिपेंड मत रहो, क्योंकि कल को अगर कुछ भी हुआ तो हम फिर दूसरों के ऊपर ब्लेम डालते रहेंगे कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसने ऐसा बोला था इसी वजह से ऐसा हुआ। तो इससे अच्छा है कि हम जैसे भी डिसीज़न लें, चाहे अच्छे हो, सही हो, गलत हो, जैसे भी हो, लेकिन हमारी लाइफ़ के डिसीज़न
हमें ही लेना चाहिए, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आपको भी वैसा ही करने का आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं, और डिवाइन और डेस्टिनी और आपके जो एंजल्स हैं उनकी तरफ से भी यही गाइडेंस आपके लिए आ रहा है कि अब आपकी लाइफ की डोर आप अपने हाथ में लो। आप खुद डिसीजन लेना सीखो, किसी और के ऊपर डिपेंड मत रहो, किसी और से आप ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि वो आपके लिए कोई बेस्ट वे निकाल कर देंगे, वो आपके लिए रास्ता क्लियर कर देंगे। कोई किसी के लिए रास्ता क्लियर नहीं करता। अगर हमें आगे चलना है तो हमारा रास्ता हमें खुद ही क्लियर करना पड़ता है, कोई हमारे लिए रास्ता क्लियर करके देता नहीं है। तो हमें अपनी लाइफ अपनी लाइफ की जर्नी हमें ही ख़त्म करनी होती है, तो हमें किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो आपके पर्सन भी यही चाहते हैं कि अब आप कोई डिसीज़न लो, और उनके साथ अगर आप फ्यूचर में आना चाहते हो तो वैसे वो तो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि अब आप भी उनकी तरफ से कुछ एक्शन लो, वो ये चाहते हैं आपसे। ओवरऑल बात करें तो उनको आप में, अगर बात करूँ कि उनको आप में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या लगता है, तो उनको आपकी पर्सनालिटी, आपके जो कपड़ों का स्टाइल, आपका फेस लुक, आप बहुत ही शांत आपका नेचर हो सकता है। या तो आपका, वैसे आप बहुत ही शायद बोलते हो सकते हो, लेकिन आपका जो फेस लुक है वो बहुत ही इनोसेंट उनको लगता है, बहुत ही इंटेलिजेंट हो, नॉलेजेबल पर्सन हो, आपके पास हर सिचुएशन की सॉल्यूशन आपके पास रहता है, बहुत ही नॉलेजेबल और इंटेलिजेंट पर्सन हो, वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। ओवरऑल देखें तो वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं, वो आपके साथ अपना फ्यूचर इमेजिन करते हैं, अपना एक घर हो, परिवार हो, बच्चे हो, एक हैप्पी फैमिली वो आपके साथ इमेजिन करते हैं, और अपनी पूरी लाइफ वो आपके साथ बिताना चाहते हैं, और आपको कोई सॉलिड ऑफर वो देना चाहते हैं, ये उनकी करंट फीलिंग है। यहाँ पर मुझे डेस्टिनी कनेक्शन लग रहा है, तो हम एंजल्स के आंसर भी देख लेते हैं। एंजल्स आपको क्या आंसर देना चाहते हैं? रिकवरी, अगर आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई इशू चल रहा है तो आपको रिकवरी मिलने वाली है। अगर आप लंबे टाइम से अगर आपकी हेल्थ कुछ ख़राब चल रही थी तो उनमें आपको रिकवरी मिलने वाली है। आपकी हेल्थ पहले से ज़्यादा बेहतर होने वाली है। आस्क योर एंजल्स, देखिए अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, अगर आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा शांत बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, और अपने आपके जो एंजल्स है या फिर जिस भी डिवाइन पावर के ऊपर आपको ट्रस्ट है, उनसे आप पूछिए अपने सवाल का जवाब, तो वो आपको देंगे। आपको आपके सवाल का जवाब वो ज़रूर देंगे, क्योंकि एंजल्स से जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक वो आंसर नहीं देते, क्योंकि वो किसी के फ्री विल में एंटर नहीं करते हैं। तो जब तक आप एंजल्स से आंसर मांगोगे नहीं तब तक वो आपको आंसर देंगे नहीं। ट्रस्ट, एक कार्ड और निकाल लेती हूँ। एंजल्स किसके ऊपर ट्रस्ट रखना है? पीसफुल रिजोल्यूशन। ओके, तो आपकी लाइफ में जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। आपको अपने एंजल्स के ऊपर, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है। जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, आपको शायद पसंद हो या ना हो, शायद कुछ भी चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं जो आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, लेकिन एंड रिज़ल्ट आपकी फेवर में होगा। तो आपको ट्रस्ट रखना है और ये सोचना है कि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। जो भी मेरे लिए मेरे एंजल्स, जो गॉड है, जो भी मेरे लिए करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। आपको पॉजिटिव ही रहना है और पॉजिटिव ही सोचना है। तो आपके एंजल्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं, ये आपको आंसर दे रहे हैं। होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।